उत्तर प्रदेश की बदायूं लोकसभा सीट पर इन दिनों सियासी घमासान मचा हुआ है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने मौजूदा सांसद का टिकट काटा तो वो मंच पर रो पड़ी। उसके बाद अब शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। बदायूं में आखिरकार इतने सियासी घमासान क्यों मचा हुआ है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और बदायूं से 5 बार सांसद रहे सलीम इकबाल शेरवानी साहब हैं। सर, जिस जगह से आप 5 बार सांसद रहे वहां तो जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। ऐसा है कि देखिए बदायूं में कोई 3.5 पौने 4 लाख यादव हैं और इतने ही मुसलमान हैं। तो यादव और मुसलमान जब मिलके चुनाव लड़ाते हैं तो जो भी कैंडिडेट लड़ता है उसको बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। उसके बाद आपके कुछ फ्लोटिंग वोट होते हैं, वो मिल जाएं तो आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है और आप एक जीतने के उस पर आ जाते हैं। अब जब ये पीडीए का अनाउंसमेंट के बाद मैंने कहा कि भाई मैं समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय सचिव से इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ, तो अच्छा खासा रिएक्शन वहाँ मुसलमानों में हुआ। और जब मैं गया वहाँ और मैंने 6 तारीख को वहाँ एक मीटिंग की तो बहुत बड़ी भीड़ आई और वहाँ उन लोगों ने ये कहा कि साहब अब हम आपके साथ हैं, जो भी आप फैसला करेंगे। जहाँ जहाँ शिवपाल जी जा रहे हैं, पहले धर्मेंद्र यादव जी का टिकट हुआ था, उसके बाद शिवपाल जी का हुआ, वहाँ से एक ही आवाज़ उठ रही कि साहब सलीम शहबानी साहब को लेके आओ, सलीम शहबानी साहब को लेके आओ। क्योंकि मेरी पैदाइश इलाहाबाद में ज़रूर हुई मगर मेरी राजनीतिक पैदाइश बदायूं में हुई, क्योंकि वहीं से मैं हर दफ़ा जीता। तो लोगों से एक लगाव है, लोगों के साथ एक जोड़ है, लोगों के साथ एक प्यार है। अब वो मुझे बार बार बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि आप आइए। मैं निकल नहीं पाया रमज़ान की वजह से। रमज़ान के बाद मैं निकलूँगा। फ़ोन जो मेरे पास आ रहे हैं वो सब नाराज़गी के आ रहे हैं। तो अब मुझे देखना है कि हम लोग किस मोड़ फैसला करें जिससे कि अब सर्कुलर फ्रंट को तो मैं जिताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हमने पूरी मुखालफत कर दी तो फ़ायदा सिर्फ बीजेपी को पहुँचेगा। मगर आदमी अकेला कुछ नहीं होता है, उसकी एक टीम होती है। तो मुझे अपनी टीम के साथ बातचीत करके, क्योंकि टीम में आज नाराज़गी है, तो मैं ये समझता हूँ क्योंकि ये जो एक यादव मुसलमान का जो एक मजबूती है वो इस वक्त ज़रा सी बिखर रही है, तो इससे परेशानी हो रही है वहाँ। तो मतलब सर, ये कहा जाए कि आपको लेकर के लोगों के अंदर जो नाराजगी थी वो शिवपाल जी को झेलनी पड़ी और इसी वजह से उन्होंने अब चुनाव लड़ने से मना कर दिया, क्योंकि वो बदायूं का माहौल भाप गए हैं। हाँ, नाराज़गी तो है और इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर शिवपाल जी मेरे संपर्क में है। कल भी उनका फ़ोन आया था मेरे पास और उन्होंने कहा मैं चुनाव लड़ूं या मेरा बेटा चुनाव लड़े, बात तो एक ही है। जी सर, क्या कहना है, कौन वहाँ के हालात के लिए जिम्मेदार है? ऐसा बदायूं से मैं 5 दफ़ा सांसद बना, 1 दफ़ा कांग्रेस से, 4 दफ़ा समाजवादी पार्टी से। आदमी जब जीतता है तो उसको एक कॉम्बिनेशन वोटों का मिलता है। वहाँ पे समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान जुड़ा हुआ है, यादव जुड़ा हुआ है और बहुत सारा फ्लोटिंग वोट भी जुड़ता है। क्योंकि मेरी कोई 40 साल की वहाँ से राजनीति है, तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा और लोग भी जुड़े हुए हैं, जो दूसरे कौमों के हैं वो भी मेरे साथ जुड़ते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज अगर ये जो आपका कॉम्बिनेशन है वो बिखरता हुआ नज़र आ रहा है तो परेशानी तो होगी। इसलिए पहले धर्मेंद्र जी का टिकट अनाउंस किया गया, उसके बाद बदल के शिवपाल जी का टिकट अनाउंस किया गया। आज मुझे भी खबर मिल रही है कि शायद शिवपाल जी भी वहाँ से ना लड़ें। क्या शिवपाल जी मजबूरी में वहाँ से पीछे हट रहे हैं? देखिए, ये तो इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, मगर हाँ, उनसे मेरा संपर्क है। उनके कई कई दफ़ा मेरे पास फ़ोन आए और मैंने उनसे कहा कि मैं अभी कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि रमज़ान के महीने में मैं निकल नहीं रहा हूँ बाहर, और रमज़ान के बाद मैं जाऊँगा, क्योंकि मेरी भी कामयाबी जो है वो टीम के साथ है। टीम के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो अगर मेरी टीम के साथ मैं नहीं बैठूँगा और फ़ैसला बगैर उनकी मशवरे से कर लूँगा तो कितने लोग मेरे साथ रह जाएंगे। भाई, लीडरशिप का मतलब ये होता है कि आप सबको साथ लेके चलें और उनकी बात भी सुनें। तो मैं जाऊँगा, फिर वहाँ लोगों से मिलूँगा, फ़ैसला करूँगा। क्या शिवपाल जी को आप मनाएंगे, तैयार करेंगे या फिर? ये मेरा काम नहीं है कि समाजवादी पार्टी किसको टिकट देना चाहती है, तो अखिलेश जी का काम है।
अखिलेश जी उसके बावजूद आपसे संपर्क नहीं कर रहे हैं। नहीं, अखिलेश जी ने मुझसे संपर्क नहीं किया है, मगर शिवपाल जी ने मुझसे बहुत संपर्क किया है। और अखिलेश जी का मैं डायरेक्टली तो नहीं कहूँगा, मगर इनडायरेक्टली एक दो लोगों से मेरे पास मैसेज आया। मगर मैंने कहा कि भाई अगर वो मेरा 24 घंटे घर खुला हुआ है, वो मुझसे बात करना चाहे मैं ज़रूर बात करूँगा। मुझे कोई ऐसी नाराज़गी नहीं है कि मैं बात भी नहीं करूँगा किसी से। बस लास्ट क्वेश्चन है कि आप वहाँ से 5 बार सांसद रहे, समाजवादी पार्टी में अभी भी आप हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा, अखिलेश जी जिसे भी तय करेंगे, आप उसके लिए प्रचार करेंगे, वोट मांगेंगे, तय करेंगे? ज़रूरी नहीं है, ये मैं अपने लोगों के साथ मिलकर बातचीत करूँगा। ठीक। शुक्रिया सर।